नमो भगवते श्री गोविंदाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, माघ मास में धार्मिक ग्रंथ जैसे रामायण, गीता और माघ महात्म्य सुनना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण और लक्ष्मी नारायण की कृपा मिलती है और मन शांत होता है। आइए अब सुनते हैं छठा अध्याय माघ महात्म्य। दत्तात्रेय ने कहा, है राजन, माघ महात्म्य का एक और प्राचीन इतिहास मैं तुमको सुनाता हूँ। पहले सतयुग में वैशद नगर में कुबेर के समान धनी हिमकुंडल नामक एक वैश्य था। वह कुलीन, सत्क्रिया करने वाले ब्राह्मणों व देवताओं का पूजन करता था। वह खेती करता और गौ, भैंस, घोड़ा आदि पशु पालता था तथा क्रय विक्रय व्यापार करता था। दूध, दही, मट्ठा, घी, गोबर, लकड़ी, फल, अन्न, तेल, फूल, साग, मिष्ठान आदि सभी वस्तुओं का व्यापार करता था। इस प्रकार व्यापार द्वारा उसने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी की। जब वह वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ तो यह सोचने लगा कि यह संसार तो क्षणिक है। हिमकुंडल ने अपना भविष्य ठीक करने के लिए धन का 6ठा भाग धर्म कार्य में लगा दिया। उसने अनेक मंदिर एवं शिवालयों का निर्माण कराया, बड़े बड़े तालाब और कुएं एवं बावड़ी खुदवाई, छायादार फल के वृक्ष लगवाए। वह नित्य प्रति अन्नदान करता था। पुराणों में जिन दानों का महत्व बताया है वह उसने सभी किए और इस प्रकार वह अपने शेष जीवन को धर्म कार्यों में व्यतीत करने लगा। उस धर्मात्मा वैश्य के उसी समय में 2 पुत्र पैदा हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब वे पुत्र युवा हुए तो उसने अपने घर का भार व व्यापार पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं भगवान की तपस्या के लिए वन में चला गया। भगवान की आराधना एवं तप करता हुआ वह वैश्य अंत में बैकुंठ गया। हे राजन, उसके दोनों पुत्र कुंडल और विकुंडल जब बड़े हुए तो पिता के अपार धन को देखकर अभिमानी हो गए। वे दुष्टों की संगत में पड़कर दुष्टकर्म करने लगे। माता तथा गुरुजनों के वचन नहीं मानते थे और अधर्मी बन वे गलत मार्ग पर चलते हुए परस्त्रीगामी हुए। वे वैश्या एवं दुराचारिणी स्त्रियों के साथ हमेशा रहते। वे हर समय धूर्त, पतित और मक्कार पुरुषों से घिरे रहते थे। अच्छे कीमती वस्त्र धारण करते, चंदन, कस्तूरी आदि का तिलक लगाए, अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए मूल्यवान आभूषणों को धारण करते थे। उनकी सवारी में घोड़े, हाथी, रथ मौजूद रहते। हमेशा मद्यपान करते और मदमस्त हुए समस्त दिशाओं में घूमा करते थे। प्रतिदिन भोगविलास में लीन रहकर उन्होंने अपने पिता का बहुत सा धन नष्ट कर दिया। वैश्याओं और धूर्तों ने अवसर का लाभ उठाया। उन्होंने धीरे धीरे उनका सारा धन नष्ट कर दिया। इस प्रकार उनका सारा धन और वैभव नष्ट हो गया तो उनकी आंखें खुली। तब वे दुखी और परम दरिद्री हो गए और भक्त से व्याकुल होने लगे। न के नष्ट हो जाने पर मित्र, स्वजन और सेवक उनको छोड़कर चले गए। उनके साथी उनकी निंदा करने लगे। जब भूख से व्याकुल हो गए तो वे चोरी करने लगे। कर्जदारों के और राजभय से वह नगर छोड़कर वन में रहने लगे। वहां वे जानवरों का शिकार करके मांस खाने लगे। एक दिन वे पापी किसी पर्वत की ओर चले गए। वहां बड़े भाई को सिंह ने खा डाला। उसी दिन छोटे भाई को वन में सांप ने डस लिया। एक ही दिन उन दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत उन दोनों को बांधकर धर्मराज के पास पहुंचे और बोले, ये दोनों महान पापी हैं, हम इनको ले आए हैं। जैसी आप आज्ञा दें वैसा ही इनके साथ व्यवहार किया जाए। तब यमराज ने चित्रगुप्त जी से उन दोनों का लेखा सुना और कहा, एक को महानरक में डाल दो और दूसरे को स्वर्ग में स्थान दो। यमराज की आज्ञा पाते ही दूतों ने कुंडल को महानरक में डाल दिया और विकुंडल से मधुर वाणी में कहा, आप स्वर्ग में पधारकर वहां के दिव्य सुखों का उपयोग करें। उन दूतों की बात को सुनकर विकुंडल संशय में रह गया। माघ मास महात्म्य का 6ठा अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि नमो नारायणाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवा देवा।
श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णोः प्रचोदयात्। आइए अब सुनते हैं 7वां अध्याय माघ महात्म्य। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, दूत के साथ स्वर्ग जाते हुए विकुंडल ने पूछा, हे धर्मराज, मेरा संशय दूर करने के लिए यह बताओ कि हम दोनों भाइयों को इस प्रकार अलग अलग क्यों फल मिला है। हम एक ही कुल में पैदा हुए, एक ही साथ रहे, एक ही साथ जीवन व्यतीत करते रहे, एक से कर्म किए और एक ही तरह से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। उसकी बात को सुनकर धर्मदूत बोला, है विकुंडल, माता पिता भाई बहन आदि कर्मानुसार ही मिलते हैं। जिस प्रकार एक ही वृक्ष पर भांति भांति के पक्षियों का समूह निवास करता है, उसी प्रकार एक परिवार में सभी तरह के लोग एकत्रित हो सकते हैं, परंतु प्रत्येक प्राणी को अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म से प्राणी को स्वर्ग और बुरे कर्मों से नरक की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार अपने कर्मों से नरक भोगने वाला तुम्हारा भाई गया है और तुम अपने पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग को जा रहे हो। तब विकुंडल बोला, हम दोनों भाई सदैव साथ दो रहते थे, दोनों ही एक समान पापी कर्म करते और भोगविलास करते रहे थे। तब ऐसा कौन सा कर्म है जो मुझे स्वर्ग मिला है? यह बात सुनकर उस देवदूत ने कहा, तुमने जो पुण्य किया है उसे मुझसे सुनो। हर मित्र का पुत्र सुमित्र जो तुम्हारा साथी था, यमुना के तट पर आश्रम बनाकर रहता था और वेद पाठ करता हुआ हरि चरणों की आराधना करता था, उसके कहने पर तुमने 2 बार माघ स्नान किया था। समस्त पापों को नष्ट करने वाली यमुना के जल में माघ स्नान करने के कारण तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं और तुझे दिव्य सुखों वाला स्वर्ग प्राप्त हुआ है। तेरा भाई पापाचार में रत रहने के कारण नरक की यातनाओं को सहन करता रहेगा। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, देवदूत के इन वचनों को सुनकर उस वैश्य पुत्र ने दुखी होकर उससे कहा, हे साधो, सत्पुरुष सदैव उपकार करते हैं। मैं आपको सर्वज्ञ जानकर प्रार्थना करता हूँ कि आप यह बताएं कि प्राणी किन कर्मों से सद्गति और किन कर्मों से नरक पाता है। यमदूत ने कहा, है धर्मश्रेष्ठ, तुम्हारे इस प्रश्न को सुनकर मुझे महान प्रसन्नता है। महर्षि, मेरे पास समय का अभाव है, तथापि मैं तुम्हारे इस सुंदर प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। जो मन वचन कर्म द्वारा कभी किसी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाते, वे निश्चय ही स्वर्ग जाते हैं। हिंसा करने वाला वेदपाठ, दान, तप, यज्ञ किसी भी कर्म से सद्गति प्राप्त नहीं करता है। अहिंसा समस्त धर्मों का मूल है। धर्मात्माजन छोटे छोटे जीवों की भी रक्षा करते हैं, उनको नरक नहीं देखना पड़ता। जो मांसाहारी हैं, जीवों की हत्या करते हैं, उनको नरक में रक्त स्नान करना होता है। जो मांस खाते हैं, कीड़े उनको कष्ट पहुंचाते हैं। वे नाना प्रकार की पशु योनियों का सेवन करते हैं। मनुष्य जीवन पाकर भी अपंग और दरिद्री रहते हैं। इसीलिए मनुष्य को चाहिए प्रत्येक जीव पर दया करे और किसी को नहीं सताए। माघ मास महात्म्य का 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकांत कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। रक्षक, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे राम, हे नारायण, हे रमानाथ, हे वासुदेव, हे अजय, हे शोभाधाम, हे अच्युत, हे अनंत, हे माधव, हे अधोक्षज, इंद्रियातीत, हे द्वारकानाथ, हे द्रौपदी रक्षक, मुझ पर कृपा कीजिए। हमारे चैनल पर आपको प्रतिदिन आपको गीता पाठ और माघ महात्म्य सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। जय श्री राधे राधे।